हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एसएससी सीजीएल और जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रैप मैट्रिक्स, जो कि दिल्ली सेंटर है और आप सबके लिए एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर आप डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी से एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जहां पर आप एक डेप्थ एनालिसिस में आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हम समझते हैं। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा को लेकर के। अब बात आती है कि इस टॉपिक को हमने क्यों चुना। हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि ये साइप्रस यात्रा हमारे लिए बहुत सारे मल्टी डायमेंशनली वे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमने इसे चुना। और आज हम समझेंगे बहुत डेप्थ में कि हमें इससे क्या कितने सारे फायदे हैं और क्या इसकी हिस्ट्री रही है और कितने इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साइप्रस यात्रा हुई है और हम इसे देखेंगे कि ये रहा हमारा साइप्रस यात्रा के लिए। बेसिकली अभी आप इसको समझेंगे और देखेंगे। ये है बेसिकली साइप्रस। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी में है, तो आप इसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपके रूम में जो भी मैप है आप उसे देखें, बहुत अच्छे से समझें। और साइप्रस के आसपास जितनी भी लोकेटेड कंट्रीज हैं, बॉर्डर लाइन है, ग्रीन लाइन क्या है, ये सब कुछ एक बार जरूर नोटिस करेंगे आप। ओके, आप इसमें बेसिकली नोटिस कीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आपको ये भी दिया जा रहा है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और ये आपका साइप्रस है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा जूम आउट करके आपको एक मैप में दिखा रहा ताकि आपको पता चले। बट आपको देखना है ये मेडिटेरेनियन सी में है आपकी साइप्रस, जो कि एक आइलैंड नेशन है। ओके, जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लिखा है प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा। साइप्रस यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत साइप्रस संबंधों को रणनीतिक बढ़ावा। रणनीतिक बढ़ावा का मतलब होता है जब भी हमारे यहाँ से, हमारी इंडिया से, हमारी कंट्री से फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे कोई भी मिनिस्टर किसी भी पर्पज से किसी कंट्री को विजिट करते हैं, तो वहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो निकल करके आती है कि रणनीतिक साझेदारी से या रणनीतिक कुछ इस तरीके की बढ़ावा उनको मिलेगा। तो स्ट्रैटेजिकली हम इन चीजों को देखना शुरू करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें निकलकर इसमें समझ आते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा साइप्रस, ठीक है। आपकी ये इसको देख के चलेंगे और इसकी जो कैपिटल है निकोसिया है, इसको भी आप देख लेना। और ये इनकम इसकी जो इसकी इकोनॉमी है वो एवरेज इकोनॉमी है। ओके, 7,000 से ज्यादा लोग हमारे साइप्रस में रहते हैं, वहां पे जो इंडियंस हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रहे वहां के प्रेसिडेंट, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ओके, इसके प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर करेंगे, है ना। ये भी आपको याद रहना चाहिए। कितना सुंदर लग रहा है ये इमेज, है ना। आपको इस तरीके की इमेज से थोड़ा सा प्यार करना सीखना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। निकोस क्रिस्टोडोलिडेस है हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट साइप्रस के। और वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अवार्ड, वहाँ का जो सिविलियन अवार्ड है उससे उन्हें सम्मानित किया गया। और उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कि ये खाली मेरा अवार्ड नहीं है, ये वहाँ के लोगों को भी उन्होंने बहुत आभार प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन जितनी भी हमारी पॉपुलेशन, उन सबको थैंकफुल है, उन सबकी तरफ से ये एक अवार्ड है। 140 करोड़ की जो हमारी पूरी आबादी है, पॉपुलेशन, उन सबको थैंकफुल वो करते हुए उन्होंने इस अवार्ड को स्वीकार किया, और स्पेशली वहाँ के प्रेसिडेंट को भी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस की राजकीय यात्रा पर हैं। राजकीय यात्रा पर हैं, इसका मतलब क्या है? राजकीय यात्रा का मतलब है कि वहाँ ये यात्रा बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस का साथ में वहाँ पर मीटिंग की, बातचीत की, तो ये आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। यानी कि 2 डिकेड से, लास्ट 2 डिकेड से हम देख रहे हैं कि हमने समझा
कि इन पूरे लास्ट 2 डिकेड्स में जो अभी तक की प्राइम मिनिस्टर की जो एक विजिट थी साइप्रस को लेकर के, ये पहली यात्रा है। यानी कि पूरे के पूरे 23 साल के बाद में मैं आपसे जानना चाहूंगी 23 साल से पहले हमारे इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने साइप्रस की यात्रा 23 साल पहले की थी। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेंशन है प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। उसका सर्वोच्च सम्मान सिविलियन अवार्ड जो उनको मिला है, ये देखिए आप उनके गले में पड़ा हुआ है। आप इसका इमेज भी जाकर के गूगल पर सर्च करिए और आपको समझ आएगा कि किस तरीके की इसका ढांचा है। तो एक्चुअली आपको इमेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके की इमेज है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या सम्मान है, लाइक उस अवार्ड का वो सिविलियन जो अवार्ड है उसका पर्टिकुलर नेम है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न एक अवार्ड है, उसी प्रकार से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड, यानी कि पहले कभी मकारियोस 1, 2, 3 भी रहे हैं। ओके, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस से सम्मानित किया गया। ये रहे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में ये उनको पहनाया और इस तरीके से उन्हें एक ऑनर दिया और ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। ओके, सो कम टू द पॉइंट विच इज़ वेरी मोस्ट एंड वेरी इफेक्टिव फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। सो 2020-24 एपिया राष्ट्रमंडल महासागर घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। देखो, जब कोई स्ट्रैटेजिकली हम इन चीज़ों को देखते हैं या हमारे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो लास्ट जितने भी डिक्लेरेशंस हैं उनको लेकर भी ध्यान में रखा जाता है और उन पर भी बात की जाती है। ठीक है, उसी में एक शामिल है एपिया राष्ट्रमंडल महासागर घोषणा पत्र। ठीक है, कौन सा घोषणा पत्र? एपिया राष्ट्रमंडल महासागर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र। राजनीतिक संवाद को मजबूत करना। राजनीतिक संवाद से क्या मतलब है कि किसी भी कंट्री के साथ में हमारे पॉलिटिकली इस तरीके के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप होने चाहिए जहाँ पे हमें बहुत ही ग्राउंड लेवल पर वो चीजें स्ट्रांगली देखने के लिए मिले, है ना। तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझना है और पढ़ना भी है। साइप्रस की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली शांति के लिए समर्थन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस लाइन को पिक करेंगे कि साइप्रस की संप्रभुता, इतनी लाइन को हम पिक करेंगे और साइप्रस की संप्रभुता को इंडिया क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। अब इंडिया वहां पे समर्थन कर रहा है तो इससे क्या निकल करके आता है? इससे तुर्की को तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि तुर्की ने अभी जो हमारा पहलगाम अटैक को लेकर के इतनी चीजें हुई, हमारे साइड से सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, उसमें तुर्की ने सपोर्ट किया हमारे नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को। तो जब अगर पाकिस्तान को वहां पर टर्की का सपोर्ट मिला, इसका मतलब है कि डेफिनेटली टर्की को तो प्रॉब्लम होने वाली है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की इस विजिट से, है ना। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली शांति के लिए समर्थन। ओके, सो इसी में मैंने एक पॉइंट ऐड किया है टर्की का, वो भी याद रखिएगा। आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि टर्की ने साइप्रस पे कब अटैक किया था, किस उसमें किया था, तो 1974 में। और अच्छे से डेप्थ में इसको पढ़ लेना। ठीक है, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि का मतलब है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के हमारे साइड से हमारी मिलिट्री का पूरा हमारे उस यहाँ इंडिया से सपोर्ट रहेगा साइप्रस को। ओके, सो डिफेंस के वे में लाइक वेपन्स को लेकर के और भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज को एक दूसरे का रहेगा। कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण। कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण का मतलब है कि साइप्रस जो है एक तरीके से वहाँ के यूरोपियन यूनियन कंट्री का एक उनमें से एक कंट्री है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 29 है। अब यूरोप में एंटर करने के लिए इंडिया का ये बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप माना जा रहा है। साइप्रस में जो विजिट मोदी जी का रहा, उससे एक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर तो है, क्योंकि मोदी जी अगर साइप्रस में एक कहते हैं यूरोप में पहला कदम अगर साइप्रस में रख लिया है तो मेडिटेरेनियन सी है, सी से कनेक्टेड और भी वहाँ की कंट्रीज हैं, इट मीन दैट वो काफी पॉजिटिव ला करके रहेंगे उसके रिजल्ट्स जो रहेंगे।
ओके, यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक भागीदारी है ना, भारत की यूरोपीय संघ का मैंने बताया कि साइप्रस जो है उसका एक पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, है ना। सो आपको ये भी याद रखना है, इसीलिए भारत रणनीतिक की भागीदारी रहेगी। मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज का अगर ये हिस्सा है तो यूरोपियन कंट्रीज में अपना एक हिस्सा और अपनी एक प्लेस बनाने की बहुत अच्छा एक मौका है, और इसे हम बहुत सुंदर स्टेप बोलेंगे हमारे साइड से। कार्य योजना 2025 से 2029 यानी कि 2025 से 29 के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी यहाँ पर बनाया गया है उसका ये मतलब है कि इन बिटवीन जितनी भी ट्रेड को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से निकल कर डिफेंस को लेकर के हैं, यानी कि इस बीच में वो सारी चीज़ें एक दूसरे को साइप्रस और इंडिया के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डील 2029 तक डन हुआ है। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे आगे की स्लाइड में, ठीक है। सो समझेंगे कि आगे क्या है। साइप्रस की संप्रभुता के प्रति भारत का समर्थन। टर्की को बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है ये कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस गए, विजिट किया, और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया वहाँ के पहलगाम अटैक के बाद, जब इंडिया से कश्मीर को वो कब्जे वाले पोर्शन को लेकर के चीजें चल रही थी। आपको बता दूं एक चीज और कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये पहली विदेश यात्रा है, ठीक है ना। सो अभी तक में लगभग 59 कंट्रीज में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट कर चुके हैं, जो फॉरेन विजिट उनकी रही है इतनी कंट्रीज में रह चुकी है। तुर्की साइप्रस संघर्ष मैंने बताया कि वहाँ पे जो उनके बीच में टेंशन, जो भी स्ट्रेस है, 1974 में साइप्रस पर तुर्की ने अटैक किया था, तब से इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत सारी चीजों को लेकर के स्ट्रेस है दोनों कंट्रीज में। ओके, बात करते हैं कि ये जो अवार्ड था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड 3 है ना, सम्मान के लिए। ये जो पूरा स्टेटमेंट है आप इसे जस्ट रीड करो, ऑब्जर्व करो, पॉज करो और ध्यान से सुनते जाओ, ताकि आप में से जो लोग भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं या संबोधन देते हैं तो किस तरीके की भाषा और किस तरीके की विनम्रता आपको रखनी है, और किस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसे ही नहीं, मोदी जी ने इतने सालों राज किया है अभी तक इंडिया पर और आगे करते चले जा रहे हैं, और अभी तक के सबसे ज़्यादा मतलब फैन फॉलोइंग अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि मैं आपका, साइप्रस गवर्नमेंट का और साइप्रस के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, आप जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या हम आपके स्टेट मिनिस्टर इस तरीके का स्टेटमेंट रखता है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत पॉज लेके समझना है कि उसका बहुत डेप्थ मीनिंग होता है, क्योंकि वो बहुत ही फाइन स्टेटमेंट्स होती है जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोली जाती है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा बोली जाती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, यह सम्मान केवल मेरा यानी कि नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा केवल मेरा या नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इट मीन दैट वो वहां पर बैठ के साइप्रस में आइलैंड नेशन में बैठ करके हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कितनी बड़ी बात है कि वो हमें वहां से भी याद कर रहे हैं और हम कितनी कनेक्टिविटी फील करते हैं। जी जी, ये तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, और जो लोग भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो डेफिनेटली लीडर, सीनियर लीडर को फॉलो भी करते हैं। बट ये कनेक्टिविटी का और लोगों को कनेक्ट करने का ग्राउंड लेवल पे कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी में केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, उनके सामर्थ्य यानी कि और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। मतलब हमारा, हम लोगों को वो इस तरीके से वहां से याद कर रहे हैं। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे,
हमारे यहाँ की जो कल्चरल फ्रेटर्निटी हमारे बीच जो आपस में हमारी जो सोसाइटी का जो टुगेदरनेस है एक वो उन्होंने वहां पर जाकर के बताया। और वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने वहां से एक स्टेटमेंट जो नारा दिया जो है हमारा वासुदेव कुटुंबकम का की विचारधारा का सम्मान है। उन्होंने वहां जाके वासुदेव कुटुंबकम का भी स्टेटमेंट वहां पे बोला। मैं यह अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों का संबंधों को हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के साइड से साइप्रस कंट्री को बहुत सपोर्ट रहा है। सो उसी वे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, प्रदान किया गया है। ओके, सो स्टेटमेंट इज गिवन कि सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। यह अवार्ड शांति सुरक्षा, पढ़ते जाइएगा क्या क्या है, क्यों स्वीकार कर रहे हैं वो स्टेटमेंट सुनो। यह अवार्ड शांति सुरक्षा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैंने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे परसेप्शन में हेल्प किया है, इस वजह से उन्होंने इतनी सारी चीजें मेंशन की हैं। शांति सुरक्षा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। ओके ओके ओके। मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व समझता हूँ। कितनी बड़ी बात है, और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी यानी कि साइप्रस और इंडिया की आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। मतलब अभी हमने बताया कि कार्य योजना 2025 से 29 तक अभी डन हुआ है, सो वो भी रहेगा। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साइप्रस से हम सारे 140 करोड़ की आबादी वाले पूरे इंडिया को एंड वहाँ के साइप्रस के लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था। थैंकफुल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो ये आपकी स्लाइड थी और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा समझा, और मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग बने रहिए, कनेक्ट रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत सारी जानकारी के साथ हम ऐसे ही आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कोई आपके साइड से कुछ ऐसा है कि आपको वो उस टॉपिक पे आपका लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करिए उसको लेकर के, और हम और हमारी टीम आपको ये इस तरीके के टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक यू। और हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे पेज को विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बने रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।